नमस्ते। तो मैंने जो पिछली बार जो कविता की कुछ पंक्तियाँ गाई थी, उन्हीं पंक्तियों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। उसमें 2 पंक्तियाँ और लिखी मैंने, तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत कम मेहनत के या बिना मेहनत के ये अपने आप उद्घोषित या प्रस्फुटित होता जा रहा है। शब्द अपने आप गढ़ते जा रहे हैं, तो मैं इसको और आगे थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। योजित, अनियोजित। योजित मतलब जिन्होंने योजना बनाई है या पूरा समय सारणी बनाई है, एक दिमाग में या लिख के या किसी भी तरीके से जिन्होंने कुछ मुख्य बिंदु चिन्हित किए कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इस समय जाना है, इस साधन से जाना है, नहीं जाना है। तो योजित, अनियोजित वैसे लोग जो बिना योजना के चले गए। जैसे अगर मेरी बुक में भी आप पढ़ोगे तो मैं बिना योजना के ही ये सब कुछ हुआ था। तो योजित, अनियोजित मतलब ऐसे लोग जिन्होंने योजना के साथ काम किया, और कुछ दूसरे लोग जिन्होंने बिना योजना के काम किया है, बिना योजना के गए उस आयोजन में। इसका दूसरा मीनिंग ये भी अर्थ ये भी हो सकता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से हुई, कुछ चीज़ें ऐसी है जो बिना योजना के हुई। तो योजित, अनियोजित, घोषित, अघोषित मतलब कुछ ऐसे लोग जो घोषणा करके गए या बता के गए या जिसका ढिंढोरा पीट के गए, और अघोषित जो चुपचाप गए, अपने मन से गए, शांति के लिए गए या अध्यात्म के लिए गए या ईश्वरीय ज्ञान के लिए गए या अमृत पान के लिए गए, कुछ भी कारण हो सकता है। तो योजित, अनियोजित, घोषित, अघोषित एक संग चले, मतलब वो एक साथ ही गए या एक ही समय में गए, उसी कालखंड में गए। योजित, अनियोजित, घोषित, अघोषित एक संग चले। अब इसकी अगली लाइन वो कुछ इस प्रकार है कि वादी, परिवादी ऐसे लोग जिन्होंने जो एक वक्तव्य के हैं या एक साइड में है, कुछ उनका वाद है, और वादी, परिवादी या उसके अपोजिट वाले हैं, तो उसमें किसी भी तरीके का वो उनका वाद विवाद हो सकता है या वाद परिवाद हो सकता है। मैंने इसमें वो लिखा है कि वादी, परिवादी, सूट बूट और खादी मतलब ऐसे लोग जो अंग्रेजी कपड़े पहनते हैं, जिसमें मैं भी हूँ, हर बार नहीं पर अधिकतर बार, जो सूट बूट वाले लोग या ऐसे लोग जो अपने को एकदम अपने आप को, क्योंकि सूट बूट एक प्रतीकात्मक भी है कि जो अपने आप को आधुनिक मानते हैं, वो मानते नहीं मानते उस सब डिबेट में मैं नहीं जा रहा हूँ, पर ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे कविता में उसका यही मीनिंग कि वादी, परिवादी, सूट बूट और खादी मतलब ऐसे लोग जो एकदम साधारण से वस्त्र पहन के गए, या ऐसे लोग जो बाकायदा अपने सूट बूट वाले में या सूट बूट में गए हैं। तो वादी, परिवादी, सूट बूट और खादी, अंतर न मिले मतलब अगर आप वहाँ पे जाके देखोगे तो ये सारे लोग मिल गए हैं, एक दूसरे से जुड़ गए हैं। ये सारे लोग उस ऐसी बहुत बड़ी एक धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक भी कहूँगा मैं अभी तो पर मुख्यतः सामाजिक और सांस्कृतिक उस घटना के साक्षी बने या मिल गए या ऐसे जुड़े कि उनमें कोई आप अंतर नहीं बता सकते। तो यहाँ पे अलग अलग बिंदु से मैंने उनमें अंतर करने की कोशिश करी है और एक दूसरे के विलोम शब्द या कथन का प्रयोग किया है। उसके पीछे यह बताने के लिए कि भाई वहाँ पर अनेक अनेक तरीके से अलग अलग
भिन्न भिन्न मतांतर के लोग हैं, जो अलग तरीके से सोचते हैं या अलग तरीके से पहनते हैं या अलग तरीके से अलग अलग अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करते हैं, ठीक है। पर वो सभी लोग, सभी का उद्देश्य एक ही है, और सभी लोग उस सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन का हिस्सा बने और सभी ने वो अमृतपान किया। धन्यवाद। नमस्ते।